आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सिंगिंग सेंसेशन नेहा कक्कड़ की, जो हाल ही में अपने मेलबर्न कॉन्सर्ट को लेकर सुर्खियों में आई। लेकिन इस बार वजह उनकी आवाज नहीं बल्कि एक कंट्रोवर्सी है। नेहा का एक क्रिप्टिक पोस्ट वायरल हो रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको पछतावा होगा। आखिर क्या है इसकी वजह, चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। नेहा कक्कड़ ने अपने मेलबर्न कॉन्सर्ट के 3 घंटे की देरी के बाद हुए विवाद और ट्रोलिंग के जवाब में एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है। 27 मार्च 2025 को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्होंने लिखा था, सच का इंतजार करो, आपको मुझे इतनी जल्दी जज करने का पछतावा होगा। इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक सैड इमोजी भी जोड़ा था, जिससे हिंट मिला कि वो इस इंसिडेंट से इमोशनली अफेक्टेड है। हालांकि नेहा ने देरी की वजह के बारे में कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, लेकिन उनके इस बयान से लगा था कि वो जल्द ही अपनी बात रख सकती हैं। इससे पहले उनके भाई टोनी कक्कड़ ने भी एक क्रिप्टिक पोस्ट के जरिए उनकी हिमायत की थी, जिससे उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट की खामियों की ओर इशारा किया था। नेहा का यह जवाब सोशल मीडिया पर चर्चा का टॉपिक बना हुआ था और फैंस अब उनके पक्ष की पूरी कहानी जानने के लिए एक्साइटेड थे। लेकिन अब पूरा मामला सामने आ चुका है कि आखिरकार इसकी क्या सच्चाई है। हुआ यूं कि नेहा अपने मेलबर्न कॉन्सर्ट के लिए स्टेज पर पूरे 3 घंटे लेट पहुंची थी। फैंस इंतजार करते करते थक गए और गुस्से में चिल्लाने लगे, वापस जाओ। कुछ ने तो उनकी माफी को भी ड्रामा करार दिया। नेहा स्टेज पर रो पड़ती है और बोली, मैंने कभी किसी को वेट नहीं करवाया है, मुझे माफ कर दो। लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। लोग बोले ये इंडियन आइडल नहीं है नेहा। फिर आया ट्विस्ट। नेहा के भाई टोनी कक्कड़ ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा था, मान लीजिए कि मैं आपको किसी इवेंट के लिए अपने शहर में इनवाइट करता हूँ और सभी अरेंजमेंट की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, आपके होटल, कार, एयरपोर्ट पिकअप और टिकट बुक करना। अब इमेजिन कीजिए कि आप पहुंचते हैं और पाते हैं कि कुछ भी बुक नहीं हुआ है। एयरपोर्ट पर कोई कार नहीं है और होटल रिजर्वेशन नहीं है, कोई टिकट नहीं है। ऐसी सिचुएशन में किसको ब्लेम देना है? तो ये तो था टोनी कक्कड़ का क्रिप्टिक पोस्ट, जिसने सभी को सोच में डाल दिया था। और अब नेहा ने भी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, सच का इंतजार करो, आपको मुझे इतनी जल्दी जज करने का पछतावा होगा। तो क्या सच में उनकी देरी के पीछे कोई और वजह थी? अब उसका भी खुलासा हो चुका है। नेहा कक्कड़ ने अब पूरी क्लियर बात सामने रख दी है। नेहा कक्कड़ ने इंस्टाग्राम पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि वो 3 घंटे देरी से आई। क्या उन्होंने एक बार भी पूछा कि उनके साथ हुआ क्या है? उन्होंने उसके बारे में बैंड के साथ क्या किया है? जब मैंने मंच पर बात की तो मैंने किसी को भी नहीं बताया कि हमारे साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी को नुकसान पहुंचे। क्योंकि मैं कौन होती हूँ किसी को जज करने वाली, और मैं कौन होती हूँ किसी को सजा देने वाली। लेकिन अब ये मेरे नाम पर आ गया है तो मुझे बोलना ही पड़ा। क्या आप सभी जानते हैं कि मैंने मेलबर्न के ऑडियंस के लिए बिल्कुल फ्री में परफॉर्म किया है? ऑर्गेनाइजर मेरे और दूसरों के पैसे लेकर भाग गया। मेरे बैंड को खाना, होटल, यहाँ तक कि पानी भी नहीं दिया। मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड्स गए और उन्हें खाना दिया। इन सब के बावजूद हम स्टेज पर गए और बिना किसी आराम या किसी चीज के शो किया, क्योंकि वहां मेरे फैंस घंटों मेरा इंतजार कर रहे थे। क्या आपको पता है कि हमारे साउंड चेक में कई घंटे की देरी हुई, क्योंकि साउंड वेंडर को पेमेंट नहीं किया गया था और उन्होंने साउंड चालू करने से मना कर दिया था। और जब इतनी देरी के बाद हमारा साउंड चेक शुरू हुआ तो मैं इवेंट वेन्यू तक पहुंच ही नहीं पाई, साउंड चेक नहीं कर पाई। हमें ये भी नहीं पता था कि कॉन्सर्ट हो रहा है या नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइजर ने मेरे मैनेजर के कॉल उठाना बंद कर दिया था, क्योंकि जाहिर तौर पर वो स्पॉन्सर्स और सभी के दूर भाग रहे थे। हालांकि अभी भी शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट है। मैं उन सभी लोगों को थैंक करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी इतनी खूबसूरती से बात करी है, जैसे कि ये सब उनके साथ पर्सनली हुआ हो। मैं रियल में उन सभी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करती हूँ जो उन्होंने मेरी सिचुएशन को क्लियर करने के लिए किया। मैं उन सभी के लिए थैंकफुल हूँ जिन्होंने मेरा कॉन्सर्ट अटेंड किया और मेरे साथ रोए और यहाँ तक कि दिल खोलकर नाचे भी। मैं अपने नेहा हार्ट्स को हमेशा मेरे लिए खड़े रहने के लिए, मेरा सपोर्ट करने वालों और मुझे केवल प्यार देने वालों के लिए थैंकफुल हूँ। नेहा की इस बात पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर।